अल्लाह अकबर। नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना। सलाम कहना। नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना। सलाम कहना। मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, मिलो तो कहना कि कब मिलोगे। है वक्त बज़ में तमाम कहना। नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना। दुआ करना मेरे अब्बा जी की रूह को चैन मिले। ओए हुक्मा, ओए बेवकूफा, ओए पैरों में क्यों बैठा है? आखिर में पता चल गया अब्बा जी। पुत्र पानी 6 फुट का महर हुक्म क्यों ना हो, कद उसका प्यो के पैरों से ऊंचा नहीं होता। ओए पुत्रा, ओए हुक्मा,
वो सियाना हो गया है कि तबला हो गया है? अल्लाह जानता है, सियाना हो गया हूं अब्बा जी, इसलिए हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, माफ कर दियो अब्बा जी, माफ कर दियो। ओ ना, बैठा रह, बैठ मेरा पुत्र बैठ। तशरीफ रखो जनाब। हुक्मा, किस बात की बेचैनी है? मर गया है बाली, फाय लग गया है, फांसी हो गई उसे। अब तो यही है कहीं तेरे आसपास। मिला नहीं है तुझे? मिलेगा भी नहीं। डर गया होगा, और डरेगा भी क्यों नहीं? तू पूरा मैं रुकम है पुत्रा, और वो शौदा निरा बाली। ले, पिछले साल की खबर भी सुन ले। मुबारक पिछले साल भी नहीं आया। पता चला है वहां किसी मेम से शादी कर ली है उसने। सारा दिन क्लब में और सारी रात पब में होता है। उसके पुत्र का फोन आया था एक दिन, तो मुझे कहने लगा कि हेलो, हाय ग्रैंडपा, तेरे पुत्र से मतलब पूछा तो कहने लगा दादाजी कह रहा है आपको। मैंने कहा पिटे मुंह तेरा मुबारका। बाकी हुक्म याद बहुत आती है तेरी। याद बहुत आती। ना मुझे ये बताओ, मैं कौन? आप नया चिराग है अब्बा जी। और तेरा कौन हूं? हमारे तो अब्बा जी हैं आप। अब्बा जी मैं हूं पुत्र जी, तो मर्जी किसकी चलेगी? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी चलेगी अब्बा जी। मेरी मर्जी चलेगी। तो पुत्र जी ये बात आप अपने बड़े भाई साहब को भी समझाए ना, किसी दिन छितर खाएगा मुझसे। आपका लाडला है अब्बा जी, अपनी मर्जियां तो करेगा। और मुबारका, और मैंने तो पुत्र इस लाड में यही समझा है, जो आपका लाडला होता है आप उसके लाडले नहीं होते। सदके या रसूलुल्लाह। ओ मरियम,
ओ बानो पुत्री, और देखो भाई मेहरुन्निसा ने रोजा खोल लिया है। गुटलियां संभाल लेती हो ना? जी बेगम जी, अब तो हुक्म जी की बरसी पर आधी गुठलियां आपके रोजे वाली ही हैं। शरबत दो। रोजा खोल लिया है मेरा? जी मेहर साहब, रोजा खोल लिया। बस कर दे मेहरुन्निसा, बस कर देना। 22 साल के रोजे बहुत होते हैं और मुझ पे यकीन कर, मर गया बाली, फांसी हो गई है उसे। तुम दोनों जाओ यहां से। फांसी की खबर मिली है मेहर साहब, डेड बॉडी नहीं मिली। डेड बॉडी दिखा दो मुझे, मैं रोजा नहीं रखूंगी। मेहरुन्निसा, वो डेड बॉडी कहां से लाऊं और लाश को कब्र से कैसे निकालूं? मैं दिल से गम को कैसे निकालूं? आपका हुक्म मेरा गम है मेहर साहब। वो फांस बनकर मेरे दिल में अटक गया है। चुपता है तो लगता है पाली अभी मरा नहीं। साल में एक खत्म दिलाने से बात खत्म नहीं होगी मेहर साहब। मेरी नमाज का वक्त हो गया है। अपनी मां को समझा लाडले, उससे कह कि रोजे रखने छोड़ दे, खाना खाए। हुक्म ख्वाब में आके पूछता है कि महरों ने क्या खाया, मैं कहता हूं खजूर। अगली रात फिर आके पूछता है कि आज महरों ने क्या खाया, मैं कहता हूं खजूर। जब से फौत हुआ है 8032 खजूरें खाई हैं उसने, रोटी नहीं खाई। वो मर गया ना दादाजी, क्या नाम था उसका? बाली। बाली मर गया है पुनार साहब, मर गया है बाली। और ये बात मैं इतनी दफा बता चुका हूं कि अब तो मुझे डर लगता है कि सुन के जिंदा ना हो जाए। तो फिर उनको यकीन क्यों नहीं आता? वो उसकी पुरानी आदत है। यकीन तो उसको हुक्म पर भी नहीं आता था। खानदानी तौर पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उसके अंदर। कोई फोटो, तस्वीर, उसका डेथ सर्टिफिकेट लाकर दिखाओ ना उनको। कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? तस्वीर ला के दिखाऊंगा तो कहेगी फोटोशॉप से बनाई है, डेथ सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तो कहेगी नकली है। असल बात यह है पुत्री कि अब वो खजूरों पे लग गई है, रोटी अब उसको अच्छी नहीं लगती। एक बस खजूर नहीं खाती, वो लाल रंग का शरबत भी पीती है। पता है शरबत वो लाल रंग का क्यों पीती है? क्यों? कहती हैं बाली के खून जितना मजा है इसके अंदर। क्या हुआ बाली? बाली को देख रहा हूं यार, ऐसा नहीं होता था बाली। ये मलाई से चमकाई हुई मूछ, गोरा लाल रंग, चमकती हुई आंखें, उम्र खा गई है बाली को।
हालांकि दरवाजे पर पैर रखता था तो धमक से दरवाजा खड़क जाता था। और वो कमीनी जोरा गुस्सा नक पर, नफरत आंख में, दरवाजा खोलते ही कहती थी ये कोई तेरे आने का टाइम है? तुझे तो ये भी नहीं कह सकती कि इतनी रात को किसी के घर का दरवाजा खटखटाना शरीफों का काम नहीं है। मंगेतर है तू मेरी, तेरे लिए झुमके लाया हूं। ला दे। पहन के दिखा। ये कोई झुमके पहनने का वक्त है? पहन के दिखाएगी तो जाऊंगा। अब जा। फिर उसने पहन के दिखाए थे यार। कानों से लग के मेरी बातें कर रहे थे मेरे चुमके, फिर दरवाजा बंद। दरवाजा खुलने वाला है बाली, कल तेरी सजा खत्म हो जाएगी। कल कैद खत्म होगी रफीक अहमद, सजा अभी खत्म नहीं हुई। खाना पक गया है, मैं रोटियां लेके आता हूँ। रहा होकर कहां जाओगे? जोरा मर गई, बच्चे तुझसे कभी मिलने नहीं आए, और ना ही वो तेरा दोस्त, क्या नाम था उसका? जजी। जिस दिन फांसी की सजा हुई थी उस दिन तो आया था, रोया भी था। उस दिन मैं भी रोया था। कहता था घबरा मत बाली, बच्चे मैं पाल लूंगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, बच्चे पाले कि नहीं पाले। मैं रो तो नहीं रहा, इसलिए तो कहता हूं रफीक अहमद, बाली पहले ऐसा नहीं था, पहले रोता नहीं था बाली। बीपी तो नॉर्मल है। बुखार है? नहीं, कोई बुखार नहीं है आपको। हाँ, बीपी नॉर्मल है, बुखार भी नहीं है, महीना मार्च का है, फिर मुझे सर्दी क्यों लग रही है? वो बच्चों की वजह से थोड़ा जज्बाती हो गए हैं आप, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको सर्दी लग गई है। ले, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। कैसे? मतलब बच्चे एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, एक तो मैं उनको लेने नहीं गया, ऊपर से सो जाऊं। आप भी निरे डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, बाप नहीं है आप। तो फिर एक कप कॉफी पिए। 3 कप पी चुका हूं, इतने काफी नहीं है। एक्सक्यूज मी। हाँ मौजूद, जहाज लैंड कर गया जी। और जहाज तो लैंड कर गया, ये बता बच्चे लैंड कर गए? नो डिजीज। नो डिजीज।
या अल्लाह खैर। पापा एयरपोर्ट नहीं आए तो मौजू अंकल पता है क्या होगा उनके साथ? अरे बुखार हो गया उसको, बीपी शूट अप कर गया है, गर्मी में ठंड लग रही है उसे। डर गई ना? डॉक्टर ने कहा है कोई बुखार है ना बीपी शूट अप हुआ है। तो ठंड क्यों लग रही है? साले को यकीन नहीं आ रहा कि बच्चे पढ़ लिख कर वापस आ गए हैं और अब उसके साथ रहेंगे। तुम बताओ फरहाद क्यों नहीं आया? वो कल आएगा। कल क्यों? दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। सुरैया बतूल, जंतों में भी टैके होंगे आपके। हेलो, मैं चिराग स्पीकिंग। ओ जी जी एसपी साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसी तबीयत है मेहर साहब आपकी? तबीयत अच्छी हो जाएगी अगर बाली की कब्र का पता चल जाएगा या उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो। कब्र होगी तो मिलेगी ना मेहर साहब, कब्र नहीं है उसकी, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। अल्लाह खैर करे एसपी साहब, लाश जला दी है उसकी। बाली मरा नहीं है मेहर साहब, बाली जिंदा है। दोबारा कहो एसपी साहब। मैं कमरे से बाहर निकल आया हूं, अंदर लग रहा था सीधी बात उल्टी सुनाई दे रही थी। बाली के साथ कुछ जिंदा जिंदा कहा है आपने? कहा है क्या? जी मेहर साहब, बाली जिंदा है। 6 महीने पहले उसकी फांसी उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। कल वो रहीम यार खान जेल से रिहा हो रहा है। एक्सक्यूज मी एसपी साहब, दोबारा चेक करो, ये कोई और बाली होगा, मेड इन चाइना, फर्स्ट कॉपी। नहीं मेहर साहब, पूरे रिकॉर्ड में बस एक ही बाली है जिसने मेहर हुक्म का मर्डर किया था। अल्लाह वली। सलाम मेहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। महरुनिसा की अफ्तारी जा रही है? जी। खजूरें हैं या खत्म होने वाली? अभी तो हैं, पड़ी हैं मेहर साहब। मोहम्मद करीम से कहो कि एक बोरी खजूरों की और ले आए, जरूरत पड़ती रहेगी।
सेकंड, एक सेकंड, ना ना रामी, पापा वो जो कहता था बच्चों को अमेरिका ना भेज, उनके दिल पत्थर के हो जाएंगे। उस दिन मैंने छाती ठोक कर कहा था वो मेरे बच्चे हैं मौजू, बस मोम जितने सख्त हो सकते हैं प्यार की आंच से पिघल जाएंगे। बुढ़े हो गए हो आप? अच्छा, तेरा बाप कभी बुढ़ा नहीं हो सकता। जरा सा भागे हो तो हाँप रहे हो आप, सांस फूल गई है आपकी। ये सांस भागने की वजह से नहीं भूली। बेटी अगर तेरे जितनी बड़ी हो जाए तो भूल जाता है बाप का सांस। खबरदार जो कहा कि मैं बड़ी हो गई। इसीलिए तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, सोचा मुड़ के देखूंगा तो इतनी छोटी सी होगी रामीन। तू तो बड़ी हो गई है लाडली। पापा सुनो, पापा ऐसे ऐसे ही बिप बांधा करते थे ना मुझे जी, और ऐसे ही चम्मच चम्मच खिलाया करता था। कभी राइस, कभी पुडिंग, कभी पॉरेज, और खुद सबसे आखिर में खाते थे। आज भी सबसे आखिर में खाऊंगा। बाप के पेट में वही निवाला पहुंचता है जो बच्चों के अलग से उतर गया है। बैठिए। मैं कहती हूँ बैठिए। लो देखो जरा, ऑर्डर कर रही है। बैठिए ना। लो, I sit down. Tell me one thing. Is there any father on earth who's better than you? एक बस होगा शायद। कौन है वो एक? नहीं, ऐसे ही कह रहा हूं, कोई एक तो होगा। मुझे नहीं पता कौन है वो। Nobody. Nobody can be a better father than you. लड़की का नाम बता। कहां की है? बाप का नाम क्या है? कास्ट बताओ। पाकिस्तान की है तो शहर का नाम बताओ, गली मोहल्ला। और अगर पाकिस्तान के बाहर की है तो शहर का नाम बताने की जरूरत नहीं है। वो? हाँ, वो। देखो तो कैसी है, आंखें, नाक, माथा, रंग। ये बताओ, बोले तो बात कैसे करती है? रंग गोरा, नाक ऐसी की नजर रुकती है, भोले तो मोतियों से दांत चमकते हैं, बात करे तो सुनने को जी करता है, आंखें ऐसी कि देखकर बंद करें तो आंखों में छुप जाता है वो, और माथे को देखोगे तो साफ कह दोगे कि फराज की किस्मत लिखी है उसके ऊपर। आंखों में शर्म कितनी है?
जितनी आपकी बेटी की आंखों में। कब आएगी? कल तक आ जाएगी वापस। आजा आजा मेरी लाडली। याद करके दिन नहीं गुजरते, बात करके जी नहीं बहलता। जलवा दिखा, सामने खड़ी होकर मुस्कुरा। अगली बरसी तक फिर जी उठूंगी। ठहर जा एक मिनट। पुनार, मेहर साहब। जी अम्मी साहिबा। माही आ रही है कल, जहाज में बैठ गई है। लेना, बात कर। मरियम, बानो। माही, चुहिया, कैसी है तू? नींद मर जानियो। माही आ रही है, जाके मेहर साहब को बता दो। मेहर साहब तो शतरंज खेलने गए हैं। हाँ? शतरंज खेलने गए? जब से बाली को फांसी बोल गई थी तब से तो नहीं खेलते थे। तब तो कहा था अब कोई चाल नहीं चलूंगा। तुक्का लिया, शो दिया। तुक्का। थैंक यू। कब फांसी हुई थी उसको? किसको? तेरे बाली को। पता ही नहीं चला कब फांसी हुई, कब दफनाया। ना कोई बरसी करता है, ना खत्म दिलाता है। नीचे देखो मेहर साहब, मैंने शायद दी है आपको। यही तो मैं पूछ रहा हूं यावर कमाल। शह दी है तो ये भी बता दो कि किसकी शह पे दी है। एक दिन फोन किया था आपने, मुलाकात की थी। तय हुआ था कि लड़ाई चलती रहेगी पर लड़ेंगे शतरंज की बसात पर। फिर ये बाली कहां से आ गया? This is also my question. बाली कहां से आ गया? 6 महीने पहले उसकी फांसी उम्र कैद में बदल गई थी। उसी दिन वो खुद भी बदल गया था। अब वो सिर्फ इकबाल रह गया है। बाली को उसने रहीम यार खान जेल की कोठड़ी में दफन कर दिया। छह महीने में 12 दफा शतरंज खेली है हमने। तूने बातें सुनाई, लतीफे सुनाए, बहुत हंसाया, पर यह नहीं बताया कि बाली को फांसी नहीं हुई है। वाह यावर कमाल, वाह। मैं इधर चाल चलता रहा, तू उधर चाल चलता रहा। बस मेरे साहब, बस
ठंडी आग में अब चिंगारी ना ढूंढो। 22 साल नफरत की है हमने, अब 22 साल मोहब्बत करके देखते हैं। मोहब्बत में नफरत से ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, नीचे देखो, मैंने शय दी है। जा, मैंने नहीं खेलना। ये हुक्म का स्टाइल था। जब हारने लगता था तो कहता था जा, मैंने नहीं खेलना। उसे जोरा नहीं मिली तो शोदा बाली के हाथों मर गया। मतलब क्या कि जा, मैंने नहीं खेलना। और शौके हुक्का लेके चल रहा है। इजाजत। बाजी अभी खत्म नहीं हुई मेहर साहब। सारी बातों में तुमने बस एक बात अच्छी कही, बाजी अभी खत्म नहीं हुई मेहर साहब। जी हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है, बाजी अभी खत्म नहीं हुई यावर कमाल। तो चलो खेलते हैं, खेलते हैं। धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं। अल्लाह वली। मेरी बहू है ना, आंसा महरुन निसा महर हुक्म, 22 सालों से डेली रोजा रखती है और अफ्तारी में सिर्फ एक खजूर खाती है और 2 घूंट लाल शरबत के पीती है। 8000 पत्ती खजूरें खा चुकी है। मैं तो डर गया था अगले 5 साल खजूरें खाएगी तो जावेद मियां दाद का रिकॉर्ड तोड़ देगी, पर नहीं, उसकी ईद आने वाली है। जाना है बाऊ? जाना है मेरे बादशाह, रेलवे स्टेशन जाना है मैंने, लाहौर वाली ट्रेन में बैठना है। कितने पैसे? जेल से आए हो? हाँ। आपसे 300 लूंगा।